नमस्कार दोस्तों। आजकल आप कभी भी ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। कोई कालसर्प दोष के नाम से इसको पुकारता है। सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शन रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डराते बहुत हैं। डर के कारण बहुत से लोग तो मानसिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं। वास्तव में कालसर्प योग है क्या, इसको समझने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, भोजराज द्विवेदी, श्रीमाली जी, गौतम ऋषि पाराशर, उपेंद्र धाकरे, ज्योतिष तत्वांक, ज्योतिष सर्वसंग्रह, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ने के बाद, जिनके नाम भी मैं याद नहीं रख सकता, इतनी पुस्तक आपके लिए हम पढ़ते हैं, उनके आधार पर आपको हम बता रहे हैं कालसर्प दोष क्या है, कालसर्प योग क्या है। इसको समझने के लिए वीडियो है। अगली वीडियो में इसका उपाय का वर्णन किया जाएगा। अभी केवल आपको कालसर्प योग के बारे में ही बात करेंगे। नागपंचमी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार पर नाग की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। नाग हमारे आदि काल से, प्राचीन काल से पूजनीय रहे हैं। नाग के दर्शन को भी शुभ माना जाता है और नाग के दर्शन से डरते भी हैं, अर्थात दोनों प्रकार की बातें हैं। और हर एक देवता या हर एक ग्रह के नाम से कहीं ना कहीं पे वारों के नाम भी रखे गए हैं, परंतु राहु केतु छाया ग्रह मान करके इनका कहीं पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कहते हैं शनि का प्रभाव है, उसी प्रकार से राहु का, और केतु का कुजवत मंगल की तरह से। एक शरीर के दो भागों को राहु सिर, केतु धड़ मानने पर सिर में विचार शक्ति होती है, किंतु शरीर न होने पर स्वयं क्रिया करने में असमर्थ है। राहु जिस भाव में होता है उस भाव में स्थित या जहाँ पे दृष्टि डालता है उस राशि ग्रह को अपनी शक्ति से प्रभावित करता है। अब कालसर्प दोष क्या है, आपको यह समझना है। कालसर्प दोष राहु के संबंध में और केतु के संबंध में है। कहते हैं जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, उस स्थिति को कालसर्प योग या कालसर्प दोष कहा जाता है। वास्तव में इसको हम कालसर्प योग ही कहेंगे। कालसर्प योग राहु से केतु की और केतु से राहु की ओर बनता है। विचारणीय बात यह है कि राहु से केतु की ओर बनने वाला योग ही प्रभावी है, अर्थात राहु से केतु के बीच में जब सातों ग्रह आएंगे उसी को हम कालसर्प योग कहेंगे। जब केतु से राहु की ओर कोई भी ग्रह आएगा तो उसका हम कालसर्प योग नाम नहीं रख सकते, वह विपरीत कालसर्प योग भी हो सकता है। और ऐसा योग कई बार बहुत बड़े लेवल की प्रसिद्धि भी दिला देता है। वैज्ञानिक रूप से अगर कालसर्प योग को समझने का हम प्रयास करें तो राहु केतु की स्थिति हमेशा आमने सामने ही होती है। जब राहु चतुर्थ में होगा तो केतु दशम में होगा। इसी प्रकार से आपको यह समझना है कि राहु अपना प्रभाव त्याग कर जब केतु से चुंबकीय क्षेत्र में जुड़ जाता है उस समय पे कालसर्प योग बनता है। राहु केतु हमेशा वक्र गति में चलते हैं और वाम गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध दो स्थितियां बनती हैं। राहु का बायां भाग काल कहलाता है, इसलिए राहु केतु की ओर बनने वाला योग ही कालसर्प योग होता है। केतु से राहु की ओर बनने वाले योग को कालसर्प योग नहीं कहा जा सकता। इसको हम कई बार पूर्व जन्म का दोष भी मान लेते हैं, या विद्वान कहते हैं कि यह पितृदोष है। यह पहले आपके किसी पूर्वजों के किए हुए कर्म का संकेतक है। अगर यह विपरीत है तो आपके लिए शुभ भी हो सकता है। उदित गोलार्ध कालसर्प योग जन्म से ही प्रभावी होता है, तब की अनुदित प्रभाव गोचर ग्रह में राहु के प्रभाव में आने पर होता है। अतः उदित का प्रभाव अधिक भयावह होता है। इसलिए किसी भी अगर कुंडली में हम ऐसा देखेंगे तो बहुत सावधानी से हमें इसका विचार करना चाहिए, और आपको किसी भी सामान्य ज्योतिषी के प्रभाव में आकर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में हम इसके 12 प्रकार हैं, उन पर एक एक प्रकार पर विश्लेषण करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको ये बतलाना चाहते हैं कि कालसर्प दोष हमेशा कष्टकारक नहीं होता, और कई बार तो व्यक्ति को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अब संपत्ति, वैभव, नाम सब कुछ कालसर्प दोष दे देता है। इसलिए कभी भी इससे डरे नहीं और शिव का पूजन करते रहें। जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं
बुध आदित्य योग, राजयोग, उसी प्रकार काल सर्प योग भी अत्यधिक फलदायी बन सकता है। कभी भी इससे डरे नहीं और इसको पूरी तरह से जान करके ही इसके बारे में विचार करें। दैवज्ञ द्वारा व्यक्ति को कई बार इतना डरा दिया जाता है कि वह ठीक ढंग से सो भी नहीं पाता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात को समझने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और आज समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्लिप्त भाव से प्रलोभन के बिना ज्योतिष का कार्य करते हैं, उनसे आप मिलें। दुकानदारी करने वाले ज्योतिषों से आप दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपके घरू ब्राह्मण हों।